माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक भाई ने एक सवाल किया है, पवित्र बाइबल से एक वचन, उसका थोड़ा अर्थ समझाने के लिए आग्रह किया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 29, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 29 वहां पर लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। एक बार और पढ़ता हूं। उस भाई ने पूछा, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाइए। मैंने बोला, इसका एक क्लास अवश्य लूंगा, इसलिए इस क्लास को आज ले रहा हूं। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं पिता के राज्य में अर्थात स्वर्ग राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, क्या है, नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। अब मैं इसका अर्थ आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर हम लोगों को 2-3 पॉइंट मिलता है, जिसके ऊपर मैंने जोर दे करके रेडी किया था। यही भाग हम लोगों को मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 24 में मिलेगा और लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में भी मिलेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 18 में और मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 25 में इस बात को हम पढ़ने के लिए मिले। ये तीनों भागों को पढ़ करके इसका थोड़ा बहुत अर्थ हम समझ पाएंगे। यहां पर मुख्यतः 3 सवाल उठते हैं। एक वचन के अंदर से मुख्यतः 3 सवाल हम उठा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, यीशु ने ये बात क्यों कहा, मैं आपसे ये दाख का रस नहीं पीऊंगा और जब तक पिता के भवन में, पिता के यहां तुम्हारे साथ नवीन रस ना पीऊं कर करके। दूसरा, ये नवीन रस ये क्या है, इसका क्या अर्थ है? दाख का रस नहीं पीना, लेकिन एक नवीन रस पीने के विषय में बोल रहा है। ये नवीन रस क्या है, ये हमें मालूम होने की जरूरत है। तीसरा, ये जो वचन बोला है, वाक्य 29 जो बोला है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 से हमें मालूम है परम प्रसाद की स्थापना, पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना है। क्या ये वचन पवित्र यूक्रिस्त के साथ भी कुछ संबंध रखते हैं? इस प्रकार का 3 सवालों का जवाब आज इस क्लास में
मैं देना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, ये वचन वाक्य 29 पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना के बाद कहा गया है, इसलिए इस वचन को पवित्र यूक्रिस्त के साथ जोड़ करके समझने की जरूरत है। पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना करने के तुरंत बाद प्रभु ने कहा हुआ ये वचन पवित्र यूक्रिस्त के साथ ही जोड़ करके हमें देखना है, सीखना है। पवित्र यूक्रिस्त के साथ जोड़ना है तो वाक्य 26 से वाक्य 28 तक, 26, 27, 28 इन तीनों वचन हमें यह सिखाएगा। वहां पर जो रोटी है यह मेरा शरीर है बोल करके देता हुआ, रोटी प्रभु का शरीर के रूप में देता हुआ, और इसके बाद प्याला अर्थात दाख का रस, ये यीशु का रक्त है बोल करके देता हुआ, विधान का रक्त बोल करके दिया, नए विधान का रक्त। इसका मतलब रोटी प्रभु का शरीर बन गया और वो दाखरस जो है प्रभु ईसा मसीह का रक्त अर्थात नए विधान का रक्त बन गया। इसके बाद प्रभु कहते हैं अब से ये वाला जो अंगूरी है दाख से निकला हुआ, ये अंगूरी मैं नहीं पीऊंगा। इसलिए इसी क्रम को समझ करके इसका अर्थ को भी हमें ढूंढने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना करने के बाद कहते हैं अब मैं इस अंगूरी नहीं पीऊंगा, तुम्हारे साथ नवीन रस का उसको पानी पीने के विषय में। इसलिए अंगूरी नहीं पीना, इसका क्या अर्थ है, इसका भी अर्थ हमें समझने की जरूरत है। ये अंगूरी दाख का रस नहीं पीना है, इसके क्या अर्थ से बोला है, तब हमें इस नई अंगूरी के विषय में, नवीन रस के विषय में जो स्वर्ग में पीता है उसको समझ में आएगा। सबसे पहला अर्थ, प्रभु ईसा मसीह ने अपने बलिदान क्रूस मृत्यु के पहले इस रोटी दाखरस का ये पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना किया। यदि काल्वरी क्रूस का बलि रक्त बलि है, रक्त बहाकर के बलि है, उससे पूर्वी संध्या में यहां पर पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना करते हुए जो बलि है वो रक्त रहित बलि है, अर्थात कलवारी बलि का उसी बलि को रक्त रहित बलि के रूप में यहां पर समर्पित करते हैं। क्रूस मृत्यु के कुछ घंटे पहले ये कार्य करना, इसका मतलब उनके जीवन में आने वाला उस बलिदान को मद्देनजर रखते हुए, उसको अपने हृदय में रखते हुए ये डायलॉग प्रभु ने कहा सबसे पहला, अब से। इसका मतलब इस भोजन अभी करने के बाद उनके मृत्यु होना है, उसके बीच में वो कुछ भोजन नहीं करेगा, कुछ दाखरस नहीं पिएगा, इसके विषय में अब से, अर्थात कलवारी क्रूस के उस बलि के समय तक उपवास में वो अब प्रवेश कर रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 610 में लिखा है, प्रभु स्वयं अपनी इच्छा से शत्रुओं के हाथों में पकड़वाते हैं और अपनी ही इच्छा से वो बलि अर्पित कर अपने जीवन अर्पित करते हैं। इसलिए उनके क्रूस मृत्यु का वो घड़ी, वो समय निकट आ गया। इसलिए प्रभु ने अपने मृत्यु को सामने रखते हुए ये बात कहा, पहला वाला। दूसरी बात, पवित्र यूक्रिस्त में अभिक्रिस्त का उपस्थिति, यह अंगूरी नहीं पिएगा। यह अंगूरी का मतलब है वहां पर वो जो दाखरस रखा हुआ वो नहीं पीने का, वो साधारण अंगूरी उसको ना पीने का,
क्योंकि पवित्र यूक्रिस्त में उस दाग का रस प्रभु क्रिस्त का रक्त में बदल चुका है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 55 में प्रभु यीशु मसीह कहा, मेरा रक्त सच्चा पेय है। दाग रस नहीं, मेरा रक्त सच्चा पेय है। इसलिए इस रस को मैं अभी नहीं पीऊंगा। कैटेकिज्म 1374 में 1374 में लिखा है, पवित्र यूक्रिस्त में सचमुच में क्रिस्त विद्यमान है, दोनों रूप में, दाकस के रूप में और रोटी के रूप में। पवित्र यूक्रिस्त में क्रिस्त विद्यमान है। इसका मतलब वो यूक्रिस्तीय बलि अर्पित करते वक्त वो दाकरस अब क्रिस्त का रक्त, नवीन विधान का रक्त बन चुका है। इसलिए प्रभु ने कहा, ये रस अभी मैं नहीं पीऊंगा। तीसरा, कब पीने के विषय में बोलता है? स्वर्ग राज्य में, पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस पीने के विषय में आप हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये अंतिम भोजन के समय पर प्रभु ने पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना किया। किसकी प्रतिज्ञा दे रहा है? स्वर्ग राज्य की प्रतिज्ञा देता हुआ हम लोग पाते हैं। नई अंगूरी, मैंने एक क्लास से पूर्व में इस नई अंगूरी के विषय में लिया है, केवल उसी के विषय में, उसके क्या अर्थ है। और प्रकाशना ग्रंथ सिखाते वक्त भी मैंने बता करके दिया था, वहां पर कोई अंगूरी का पेड़ नहीं है, वहां कोई दाकरस नहीं रखा हुआ है। ये स्वर्ग राज्य की ईश्वर के साथ वो पूर्णता में वो दर्शन, वो मिलना, उस मेल को, उस अनुभव को नई अंगूरी कहते हैं। आनंद, खुशी, शांति का उसको, अर्थात क्रिस्त का मृत्यु निकट है, इसके बाद उनका पुनरुद्धान निकट है, और हम सबों को उस स्वर्गीय आनंद में अर्थात स्वर्गीय भोज में निमंत्रित है। वहां पर तुम्हारे साथ अर्थात यीशु और शिष्यगण और जो भी क्रिस्त का फॉलोवर, हमारे साथ जो मेल है वो है नवीन रस। मैंने इसका क्लास इसे पूर्व में भी ले चुका है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 9, प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 19 वाक्य 9, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। यही तो बोल करके हम लोग लातीनी मिस्सा बलिदान के अंदर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ साफ साफ इस घटना को सिखाते हैं। 1403 के अंदर 1403 के अंदर सिखाते हैं कि पवित्र यूक्रिस्तीय मिस्सा बलिदान में जो हम भाग लेते हैं वो स्वर्गीय भोज का एक प्रतीक है, एक पूर्वाभ्यास है, पूर्वाभ्यास है। उसी आनंद, उसी खुशी पवित्र यूक्रिस्तीय मिस्सा बलिदान में भाग लेने वालों को मिलता है। ये क्रिस्त का जो शरीर रक्त को ग्रहण करना पवित्र यूक्रिस्त में, स्वर्ग राज्य में उनके साथ जो मिलन का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। अगला, पुराने विधान में पास्का भोज को भी हम लोग थोड़ा सा देखना है। पास्का भोज में 4 प्याले पीते हैं। मैंने कई क्लासों में सिखाया पुराना विधान में जो पास्का भोज होता है उसमें 4 प्याला, 4 कप, 1 कप भरकर रखा होगा लेकिन 4 बार उससे पीते हैं। सबसे पहले वाला मैंने एक को सिखाया था। सबसे पहले वाला जो पीते हैं उसका नाम है पवित्रीकरण का। दूसरा प्रभु का वचन की घोषणा, वहां पर इतिहास बताया जाता है, तुम्हारे पूर्वजों के साथ ईश्वर ने क्या क्या किया था, ये कहानी बताने वाला। इसके बाद तीसरा है मुक्ति का अर्थात आशीर्वाद का प्याला, और चौथा है हालेल, स्तुति,
खत्म करता हुआ स्तुति हालेलुया। अभी ये तीसरा प्याला के समय पर हमें मालूम है पवित्र यूक्रिस्त की जो स्थापना, मत्ती का सुसमाचार, विशेष करके लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 को पढ़ेंगे, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से हमें यह मिलता है। तीसरे प्याले के समय पर अर्थात आशीर्वाद के प्याला, मुक्ति का प्याला पीने के समय पर ही ईसा मसीह ने पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना किया है। उसका एक उदाहरण पहला कुरिन्थी अध्याय 10 वाक्य 16 को पढ़ेंगे। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 16 में, क्या आशीष का प्याला, देखो यहां पर साफ साफ बोला, वही लिखा हुआ आशीष का प्याला, ये तीसरा प्याला है ना, आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता। देखो साफ साफ यहां पर बता रहा है। पास्का भोज में जो 4 कप पीते हैं, उनमें से तीसरा कप आशीष का प्याला है, आशीर्वाद का प्याला है। तो यहां पर संत पौलुस कहते हैं, हम लोग जो पवित्र मिस्सा बलिदान में जो आशीष का प्याले पर प्रार्थना करके आशीष करते, प्रार्थना पढ़ने के बाद उसको जो ग्रहण करते हैं, वो क्रिस्त का रक्त के सहभागी हमें बनाता है। अर्थात अब वो अंगूरी नहीं पीते हैं, हम लोग क्रिस्त का रक्त को, क्रिस्त का रक्त और आनंद का, खुशी का प्रतीक है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब पवित्र यूक्रिस्त में हम लोग भाग लेते हैं, वो पास्का भोज का तीसरा प्याला यहां पर हम लोग मना रहा है। चौथा प्याला हम लोग देखते हैं क्रिस्त ने नहीं पिया था। चौथा प्याला पिए बगैर वहां से गीत गा करके वो चला गया और प्रभु ने कहा, अब से मैं अंगूरी नहीं पीऊंगा करके। अर्थात चौथे प्याले को पीना उन्होंने मना किया। इसके बाद वहां से जाते हैं, गेत्सेमनी जाते हैं। अब ये चौथा प्याला, मैंने इसका भी एक क्लास लिया था। ये चौथा प्याला यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 28 से 30 तक पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु ईसा मसीह को कटी अंगूरी दिया, ये कहते हैं। प्रभु ने उससे चख करके कहा, पूरा हुआ है, और अपना प्राण त्यागते हैं। कुछ बाइबल पंडितों का मत है चौथा प्याला हो गया, लेकिन अधिकतर बाइबल पंडितों का मत है क्रिस्त का वो चौथा प्याला, अर्थात गेत्सेमनी वाटिका में प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना है, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले। वो प्याला कौन सा था? प्रभु यीशु मसीह का वो दुख की प्याला, कष्ट पीड़ा की प्याला। यदि संभव है तो इसको हटा दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। असहनीय पीड़ा सहन करने वाला क्रिस्त का प्रार्थना, ये प्याला मुझसे हटा ले बोल करके है। वो है चौथा प्याला, अर्थात ईसा मसीह का दुख कष्ट मानव जाति के उद्धार के लिए जो उन्होंने जो पिया, वो चौथा प्याला। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1339 में लिखा है, यीशु ने अंतिम भोजन में अपने क्रूस के बलिदान को ही आगे किया है। अंतिम भोजन में क्रूस बलिदान को आगे किया। इसका मतलब प्रभु के वचन में पवित्र यूक्रिस्त के साथ एक गहरा संबंध है। प्रत्येक मिस्सा बलिदान अंतिम भोज की एक वास्तविक उपस्थिति है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1323 में सिखाते हैं वास्तविक उपस्थिति, वहां पर हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, हर मिस्सा में
नए अंकुरी की प्रतीक्षा। हर मिसा में वो नवनीकृत होते रहता है, अर्थात क्रिस्त के साथ अंतिम मुलाकात स्वर्ग में, उस ईश्वरीय दर्शन, उस आनंद, उस सौभाग्य की प्रतीक्षा हम लोगों को देता है, प्रतिज्ञा देता है। हर मिसा ये प्रतिज्ञा करते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 26 में हम लोग ये पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, जब भी तुम यह रोटी खाते या प्याला पीते हो, तुम प्रभु के मृत्यु की घोषणा करते हैं जब तक प्रभु जो सेकंड कमिंग, तब तक ये करते रहना है। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया में रोज मिस्सा बलिदान होता है। और ये नई अंगूरी बन गया है। वो नए अंगूरी हमें ये प्रतिज्ञा देता है क्रिस्त के साथ हमारे उस मुलाकात को, अर्थात पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान, उस स्वर्गीय भोज का एक पूर्वाभास है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 9 के अनुसार। और हर बार हम प्रभु का शरीर रक्त को, पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करते हैं, उस स्वर्ग का स्वाद करते हैं, स्वर्ग का अनुभव करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 54 में लिखा है, जब कभी हम पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करते हैं, स्वर्ग का अनुभव, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे जीवन में होता है। जो लोग पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण नहीं करते हैं, उनके लिए पता नहीं क्या अनुभव मिलता है। अभी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। कुछ ऐसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया है जहां केवल रोटी तोड़ते, महीने में, वर्ष में एक बार उन लोग प्रभु बोझ बोल करके, पास्टर रोटी उठा करके बस बाइबल का वचन भर बोल करके लोगों को खिलाते हैं। उनका कहना है ईसा मसीह ने कहा अब से मैं अंगूरी नहीं पीऊंगा, क्योंकि उनके पास केवल दाखरस है, अंगूरी है, शराब रखा हुआ है, इसी वजह से वो नहीं पी सकता है। प्रभु ईसा मसीह ने जो वचन कहा उसका अर्थ ना समझने वाला, वो अंगूरी अब नहीं रह गया, वो प्रभु का शरीर रक्त में बदल गया, वो स्वर्ग राज्य के खुशी का अनुभव का, वो ईश्वर के साथ वो मुलाकात का प्रतीक है, ये ना जानने वाला, और एक पूर्वाभास हो रहा है, ये ना जानने वाला इसको नहीं पीते हैं। तो प्रभु ईसा मसीह ने जो अंगूरी कहा, ये अंगूरी नहीं पीएंगे, वो साधारण अंगूरी के लिए। और प्रभु ने बोला जो नवीन रस जो बोला है, वो पवित्र यूक्रिस्त में वो जो अंगूरी प्रभु का शरीर रक्त में जो बदला है, उसका प्रतीक के रूप में। इसके बाद पवित्र यूक्रिस्त में जो प्याला हम लोग पीते हैं, वो ही है नई अंगूरी, स्वर्गीय भोजन, प्रभु का रक्त। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1376 में यह हमें सिखाते हैं। एडी 150 में संत जस्टिन मार्टियर, शहीद जस्टिन क्या कहते हैं, जो हम पवित्र यूक्रिस्त में जो खाते हैं वो साधारण रोटी और साधारण दाखरस नहीं है, अंगूरी नहीं है, बल्कि सचमुच में क्रिस्त का शरीर और रक्त है। देखो आदिम कालीन एक चर्च फादर एडी 150 में, इसका मतलब आदिम कलीसिया से यही विश्वास करते हुए आ रहा है, और आज भी कैथोलिक कलीसिया यही शिक्षा देते हैं। और संत सिरिल सिखाते हैं, चर्च फादर संत सिरिल, पवित्र यूक्रिस्त हम लोगों को स्वर्ग राज्य का अनुभव देते हैं, स्वाद देते हैं। और उससे बढ़कर के संत थॉमस एक्विनस सुम्मा थियोलॉजिया, उसमें लिखा है क्वेश्चन 73 के अंदर, पवित्र यूक्रिस्त वो भूतकाल का एक स्मारक है,
वर्तमान का एक मिलन है और भविष्य की एक प्रतिज्ञा है। पवित्र यूक्रिस्त भूतकाल में जो स्मारक के रूप में बनाया, वो वर्तमान में क्रिस्त के साथ मिलन करवाता है और वो भविष्य की एक प्रतिज्ञा है, स्वर्ग राज्य का, उस महान आनंद खुशी का एक प्रतिज्ञा है। अनेकों संतों इसी प्रकार हमें बोल करके दिया है। इसका मतलब है, जैसे कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 610 में हम लोगों ने मनचिंतन किया, एक क्रिस्त का काल्वरी क्रूस बलिदान के लिए एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा के रूप में वहां पर कहा था, अर्थात निकटतम में आने वाले उनके उस बलि को विषय में बताने के लिए ऐसा समझाया। दूसरा, पवित्र यूक्रिस्ट में क्रिस्त की उपस्थिति को समझाने के लिए, और तीसरा, स्वर्ग राज्य की प्रतीक्षा में रहने वाले हम सबों के लिए वो खुशी, वो आनंद, उसकी प्रतिज्ञा दे रहा है। और पुराने विधान के अंदर का वो चौथा पास्का वाला वो प्याला ईसा मसीह ने क्रूस पर पूरा करते हुए हमें सौभाग्य दे दिया है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। पवित्र यूक्रिस्त में जब जब हम भाग लेते हैं, प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, उस स्वर्ग राज्य का उस खुशी, आनंद, ईश्वर के साथ मिलन, उसका अनुभव करते हैं। हम कितने सौभाग्य लोग हैं, प्रतिदिन हम पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा इस स्वर्गीय अनुभव में आ सकता है। इसलिए पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान सबसे बड़ी प्रार्थना, क्रिस्त के साथ मिलन का, स्वर्ग राज्य का अनुभव मिलने वाला प्रार्थना, वो एकमात्र प्रार्थना प्रभु ने स्थापित किया, पवित्र यूक्रिस्तीय बलि। निर्णय कीजिए, प्रतिदिन संभव है तो रोज हमें पवित्र मिस्सा में भाग लेना और योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना। स्वर्ग का अनुभव, वो प्रेम, आनंद, शांति हमारे साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।